नंबर 3। ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति। पूजामूलं गुरुर्पदम्। पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्। मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्। मोक्षमूलं गुरुः कृपा। मोक्षमूलं गुरुः कृपा। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु। ॐ सहनाववतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इस श्रीमद् भगवत गीता यानी कि तत्वालोक में अध्याय 10 हम लोगों का चल रहा है। अध्याय 10 में 10/20 कल ख़त्म हो गया था, 10/20। ये मंत्र गीता का प्राण है, क्योंकि अर्जुन ने जब रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझे अपनी सारी विभूतियाँ बता दीजिए, तो भगवान ने अपनी सारी विभूतियाँ बता दी एक ही श्लोक में। क्या बताया कि देखो, सभी के रूप में मैं ही प्रकट हो करके खेल रहा हूँ। ब्रह्मा के रूप में भी मैं ही हूँ, विष्णु के रूप में भी मैं ही हूँ, महेश्वर के रूप में भी मैं ही हूँ, और ब्रह्माणी के रूप में भी मैं ही हूँ, और लक्ष्मी के रूप में भी मैं ही हूँ, और पार्वती के रूप में भी मैं ही हूँ। ब्रह्माणी रुद्राणी सब के रूप में ही मैं ही हूँ। फिर भगवान बताते हैं पंचभूतों के रूप में भी मैं ही हूँ। समझ जाइए, ये जितने शरीर सत्संग कर रहे हैं सब रूपों में मैं ही हूँ। इनको जो साधे हुए हैं उस पृथ्वी के रूप में भी मैं ही हूँ। जो मातरिश्व अनंत वायु प्राण सब जगह बह रहा है, इसके रूप में भी मैं ही हूँ। आकाश के रूप में भी मैं ही सबको आच्छादित किए हूँ, और नीचे पाताल के रूप में मैं ही इस धरती को संभाले हुए हूँ। ये सब मेरा ही विलास है। तो भगवान ने इसको बड़ी सरल भाषा में बता दिया कि इसमें जो जो दिखता है, जो जो बदलने वाला पोर्शन है, वो तो सब मेरी माया का हिस्सा है, जैसे शरीर वगैरह। लेकिन इसमें जो मूल है, आत्मा, चेतना, जो सबके अनुभव में है, साक्षी, वो मेरा हिस्सा है। तो अर्जुन, तू ये शरीर नहीं है, भाई यही तेरा अज्ञान है कि अपने आप को तू 5 भूत वाला, जो 5 भूतों वाला हिस्सा है ना, इसको तू मैं समझता है। इसलिए तो कहता है मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। अगर तुझे ये ज्ञान हो जाए कि अरे बेवकूफ़, तू ये नहीं है, तू इसमें जो चेतना वाला हिस्सा है वो तू है, तो तू मालूम क्या बोलने लगेगा, मैं निर्गुण हूँ, मैं निराकार हूँ,
मैं कभी जन्मता नहीं, मैं कभी बढ़ता नहीं, मुझ में क्षय विकार एको नहीं, मैं आता जाता नहीं क्योंकि सर्वव्यापी हूँ। मैं आत्मा अमल साक्षी अचल विभु पूर्ण शाश्वत मुक्त हूँ। चेतन असंगी निष्प्रही, स्प्रह माने इच्छा, तो निष्प्रही माने मुझ में कोई इच्छा विच्छा नहीं है। चेतन असंगी निष्प्रही सुचि शांत अच्युत तृप्त हूँ। फिर तेरी ये लैंग्वेज हो जाएगी। ये जो तुझको मोह होता है ना, अरे वो अर्जुन केवल इसीलिए होता है कि तू अपने आप को ये 5 भूतों का जो शरीर वाला टुकड़ा है ना, हिस्सा है, ये मानता है। तो फिर इसी शरीर के जो दूसरे रिश्ते नाते हैं उनको तो मेरा मानता है। फिर उनसे तुझको मोह होता है, फिर तुझको बहुत कष्ट होता है। अर्जुन, तुझे सारे के सारे कष्ट हैं इसीलिए जो तुझे अज्ञान है। अब अज्ञान क्या है तो तू इस शरीर में, ये शरीर तो बल्ब है और तू इसमें करंट है, यानी कि ये शरीर 5 भूतों का एक बनावट है और इसमें तू चेतना जो है वो तू है। अब बता तेरा कितना वजन, क्यों माधव भगवान, कितना वजन? मैं वेटलेस। अब आप कहोगे मैं वेटलेस हूँ। जब तू ये जान जाएगा कि तू ये शरीर नहीं है, तो इसमें जो चेतन है वो है, और चेतन तो तू है ही, हर पल अनुभव करता है। हम माधव भगवान से पूछते हैं कि चेतन की क्या परिभाषा होती है और जड़ की क्या परिभाषा होती है। क्यों माधव भगवान? जड़ है भगवान जो अपने को भी ना जाने न दूसरे को जाने, और चेतन है अपने को भी जान रहा है, दूसरे को भी जान रहा है। और चेतन, तो आप अपने को भी जान रहे हो, दूसरे को भी जान रहे हो कि नहीं? बिल्कुल जान। इसलिए चेतन हो। अच्छा सुनो, ये जो शरीर है, ये शरीर तो भगवान बल्ब है, नहीं समझे? जड़ है। ये शरीर तो खुद अपने आप को नहीं जानता। हाँ, हमने आपको बताया था कि भगवत गीता में भगवान ने प्रकृति को कैसे पढ़ा दिया 2 श्लोकों में। भगवान ने कहा अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो कहने अपरा प्रकृति क्या है? तो कहने लगे भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहम इतियम अपराम, या अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में बुद्धि वगैरह को भी ले लिया, मन बुद्धि को भी ले लिया है। मन बुद्धि। भगवान कहते हैं इनमें कोई चेतना नहीं है, अष्टधा प्रकृति। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसमें चेतना जो मुझ सर्वव्यापी अनंत आत्मा का जो प्रतिबिंब है, चिद आभास, वेदों में इसे चिद आभास, चिद माने चैतन्य का आभास कहा गया है। इसको जीव कहते हैं। ये जीव जब इसमें प्रवेश करता है तो ये 8 के 8 और ये उठ के खड़े हो जाते हैं, मेरा ये मकान है। क्यों भाई? ये तो मेरी कार है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा घर है। अब लीजिए भगवान, हो यही अज्ञान है। और जैसे ही वो अपने आप को जानता है कि अरे वाह। और मजे की बात यह है कि हर पल सभी के श्वासों से सत्य निकल रहा है। क्या सत्य? सो अहम। सांस लेना है कि नहीं सब? बिल्कुल। तो सांस से क्या निकल रहा है? सो अहम। सो अहम, सो अहम। सो अहम माने क्या होता है? मैं वही हूँ। अब देखो, सांस कह रही है मैं वही हूँ, और अपना क्या समझ रहे हैं? मैं यही हूँ, मैं ये शरीर हूँ। लीजिए भगवान। तो इस प्रकार से
भगवान ने 10/20 में सारी विभूतियां अपनी बता दी। कैसे कि अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। तो बोले किसकी? तो भगवान कहते हैं 10/20 में ही कहते हैं सर्वभूताशय स्थिता, सभी प्राणियों की, सभी पंचभूतों की आत्मा हूँ मैं, मूल हूँ मैं। फिर आगे क्या कहते हैं? अरे अभी अधूरी बात समझे हो। अहम आदिश्च, आदि माने प्रारंभ, प्रारंभ में भी केवल मैं ही था। मध्यम च, अभी मध्य में इस समय तुमको जो अनेकता दिख रही है ये मेरी माया मात्र है, ये कहीं है वह नहीं। और आगे कहते हैं भूतानाम अंत एव च, और अंत में भी मैं ही हूँ, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। और जिसको भी बोध होगा वो यही बोलेगा। ये खाली कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, क्योंकि एक ही वस्तु है अखंड, आत्मा के सिवा कहीं कुछ नहीं है। तो अब भगवान यहाँ तो बता दिया भगवान ने सबको एक साथ कवरेज करके सूत्र। अब भगवान कह रहे हैं सरल करके बताऊं क्या? सरल करके बताऊं? तो फिर सुन। मैं 12 अदिति पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, 49 मरुत गणों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदांत परिवार में डॉक्टर अग्रवाल भगवान हूँ, सबके सबके क्या बोलते हैं, सबके परिवारों में उनकी जो गृहस्थी चलाने वाली गृह स्वामिनी है सो मैं हूँ। बता दिया भगवान। देखिए तुम्हारे गांव में मैं सभासद हूँ। अब देखो क्या स्टाइल है बाके बिहारी की, क्यों? स्टाइल देखो, गजब। तो भगवान अब 10/21 प्रारंभ होने जा रहा है जी। इसमें भगवान अपनी विभूतियां बड़ी सरल भाषा में बता रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषां रवि अंशुमान, ज्योतिषां रवि अंशुमान, मरीचिः मरुताम् अस्मि, मरीचिः मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम् अहं शशि, नक्षत्राणाम् अहं शशि। शशि माने क्या होता है? चंद्रमा। जी। तो अब माधव भगवान से गीता पदच्छेद से इसका अर्थ सुनेंगे और फिर डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनेंगे, कंचन भगवान के मुख से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे, और मदन लाल भगवान है कि नहीं लाइन में? नहीं है, कोई बात नहीं। तो लाल सिंह भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता का यही अर्थ सुनेंगे। जी भगवान। विष्णु आदि विभूतियों का कथन। और हे अर्जुन, अहम आदित्या नाम, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतिषाम अंशुमान रवि अस्मि, अर्थात मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। अहम मरुताम, मैं 49 वायुओं का देवता मारीची, नक्षत्राणाम शशि अस्मि, तेज अर्थात 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो इसमें भगवान बताते हैं कि 49 मरुतों के नाम जब तुम पढ़ोगे ना तो तुमको उसमें मरीचि का नाम कहीं नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि जो उनका सबका तेज है उसको कहते हैं मरीचि। और आगे क्या कह रहे हैं? नक्षत्रों का, ये जितने नक्षत्र हैं ना उसमें मैं शशि हूँ। शशि माने चंद्रमा हूँ। तो भगवान ये भगवान ने अपनी विभूतियाँ बताना अब प्रारंभ कर दिया है और भगवान पूरी सीरीज बताई है, दनादन बताया है। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक से इसी का अर्थ ले लें 10/21। नाम भगवान जी प्रणाम भगवान। भगवान इसका बहुत ही सूक्ष्म सार दिया है, एक तरीके से शब्दार्थ ही दिया है और नहीं। असल में 20वें श्लोक में उन्होंने सब कुछ कह दिया, तो उसके बाद शायद ये इसलिए कहना पड़ा कि उन्होंने कह दिया सब में मैं हूँ, सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो समझ नहीं आई। कोई भी आदमी जल्दी से यकीन नहीं कर पाता या समझ नहीं पाता जिसको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, जिसे पता नहीं चला कि वो किस रूप का व्याख्यान कर रहे हैं, किस रूप के बारे में इशारा दे रहे हैं, स्वरूप के बारे में इशारा दे रहे हैं, पर समझ नहीं आता। तो वो फिर बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम लेके बताता है। जैसे कोई अमेरिका में रह रहा हो, कहे मैं इंडिया जा रहा हूँ, कोई पूछे इंडिया कहाँ है भाई, कौन? कहता जहाँ मोदी है यार, प्राइम मिनिस्टर। तो वो मोदी का नाम ले लेता है कि मोदी इंडियन है, तो वो एक आइडेंटिटी बन गई। उसी तरह यहाँ वो हर चीज में विशेष विभूति का नाम लेके आगे गिनाते जाएंगे 10-20 श्लोकों में। बात एक ही है कि सब कुछ वही है, तो सिर्फ वही विष्णु ही नहीं है, सब कुछ है। अब इसका शब्दार्थ जो दिया है तत्वलोक में वो ये है, मैं 12 अदिति पुत्रों में विष्णु यानी वामन भगवान, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, 49 मरुदगण में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। जी भगवान। एक बार अपनी छत में बैठ करके और बड़ी मस्ती में, छत पे चटाई बिछी हुई थी, बड़ा सुहावना मौसम था और ठंडी ठंडी वायु बह रही थी और भगवान अपने तीसरे मंजिल पे बैठे और आंख बंद किए और मस्ती में क्या गा रहे थे? आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब भगवान हम क्या गा रहे थे? आंख बंद किए गा रहे थे मस्ती में। अब पत्नी भगवान ऊपर आ रही थी, अब मुझको क्या पता, मेरी तो आंख बंद थी, मैं तो अपनी आत्म अनुभूति में मस्त था। कि बांके बिहारी ऐसा नहीं बताए हैं कि मैं 12 आदित्य पुत्रों में 12 के 12 रूपों में हूँ। क्या बताया है? तेज हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं 12 में मैं ये हूँ। ये नहीं कह रहे हैं, असली बात नहीं बता रहे हैं कि 49 ये जो मरुदगण हैं, उन 49 मरुदगणों में मैं 49 के रूप में हूँ, ये नहीं कह रहे हैं। भगवान के बताने का स्टाइल तो देखो, क्या कह रहे हैं कि 49 मरुदगणों में मैं मरीच हूँ। जिसमें संसारियों का महत्व है वो उसको कह रहे हैं। हाँ करेक्ट। कि चलो तुम्हारे महत्व वाली चीज़ें बताते हैं। भाई देखो, आप 10/20 को नहीं समझ सकते पढ़ के, लेकिन इसको पढ़ के आप समझोगे। तो भगवान हम क्या गा रहे थे? वेदानाम साम वेदो अस्मि, संपूर्ण वेदों में मैं साम वेद हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। अरे भगवान हम गा रहे थे तो पत्नी ऊपर आई तो कहती है क्या गा रहे हो? तो हमने कहा मैं अपनी अनुभूति गा रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने बड़ी इसमें बांकापन कर दिया। क्या बांकापन कर दिया? ये नहीं कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों में मैं सारी इंद्रियां हूँ, कह रहे हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। ये नहीं कह रहे हैं कि देवताओं
मैं सारे देवताओं के रूप में मैं ही तो हूँ। हम कहा भगवान कृष्ण ये जो बताने की स्टाइल है वो कितनी बाकी है भगवान। एक बार मेरे पास के द्विवेदी साहब आए और बोले कि देखिए मैं समझ गया कि संपूर्ण इंद्रियों में जो मन है ना वो भगवान है, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है वो भगवान है, 11 रुद्रों में जो शंकर है वो भगवान है, 8 वसुओं में जो अग्नि है ना सो भगवान है। तो हमने कहा 10वां अध्याय पढ़ के आ रहे हो गुरु हैं? तो हमने कहा ये जो तुम बोल रहे हो ये भगवान ने उनके लिए बोला है जो 10/20 नहीं समझ सके। क्या माता भगवान? बिल्कुल भगवान वो जो है अच्छों में तो भगवान को मान लेता है, हाँ लेकिन संसारी जब हम कहते हैं कि भाई जो निगेटिव है वो भी वही है, ये नहीं मानता वो। नहीं मानता है अभी क्योंकि वासुदेव सर्वम को नहीं जानता है। अभी वो विवेकानंद जी का भेजा गया था उसमें हम्म यूट्यूब वाले एक ब्लॉग था उसमें के महादुष्टों के पीछे भी वही मेरे प्रभु विराजमान है। हाँ ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। हाँ तो वहाँ पे इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि भी दुष्टों के साथ कैसे हो सकता है, वो आप सही नहीं बोल रहे। हाँ यूट्यूब में ऐसे कमेंट आए कि तो मैं भी इसके लिए आप वेदांत का रहस्य जानने की कोशिश करें। तो उन्होंने पता पूछा है उसमें यूट्यूब में किसी व्यूअर ने कि दुष्टों में वो प्रभु कैसे हो सकते हैं। वो नहीं हो सकता, दुष्टों के साथ प्रभु नहीं हो सकते। तो माधव भगवान ने उनको रिप्लाई किया है कि आप बहुत ध्यान से इस वेदांत के सत्संग को सुने, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, अभी पूरी समझ आपको नहीं आएगी। तो भगवान अब इसी मंत्र को कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 10/21 गीता रस रत्नाकर से। जी भगवान भगवान जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि आदित्यों में विष्णु, अदिति के जो 12 पुत्र हैं उनमें अंतिम पुत्र बामन विष्णु में हूँ। नाम है बामन और है विष्णु, यह परस्पर विरोध है। ज्योतियों में सूर्य हूँ, मरुद गणों में मरीचि और नक्षत्रों में नक्षत्रों का राजा शशि हूँ। यद्यपि चंद्रमा की गणना नक्षत्रों में नहीं है, फिर भी नक्षत्रों के अधिपति होने के कारण जो नक्षत्रों में श्रेष्ठ है उसका नाम कह दिया। चंद्रमा क्षत्रिय है, इसलिए नक्षत्राणाम ब्राह्मणानाम यह अर्थ भी संभव है। जी भगवान। अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/21 का अर्थ संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी गीता में क्या बताया है। जी भगवान। जी भगवान मेरे पास पुस्तक नहीं है तो अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करिए कि राणा भगवान के पास है, राणा भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। 10/21 ज्ञानेश्वरी गीता से। तो इसमें भगवान ज्ञानेश्वरी जी के गीता में पृष्ठ संख्या 314 है। हाँ जी। स्वामी जी कह रहे हैं कि इतना कहकर कृपालु श्री कृष्ण ने फिर कहा, 12 आदित्यों में विष्णु मेरी प्रमुख विभूति है और प्रकाशमान पदार्थों में मैं रश्मि युक्त सूर्य हूँ। और श्री शांगी ने कहा कि 49 मरुदगणों में मैं ही मरीचि हूँ और तारागणों में मैं चंद्रमा हूँ। जी। अब देखिए संत ज्ञानेश्वर जी ने कमाल कर दिया, इन्होंने सारा रहस्य खोल दिया। इन्होंने कहा 12 आदित्यों में विष्णु मेरी प्रमुख विभूति है, इसका मतलब बाकी 11 भी मेरी मैं ही हूँ, मेरी ही विभूति है। क्या गजब का भगवान अर्थ कर दिया। महात्मा पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इसका ठीक ठीक अर्थ ये है कि 12 आदित्य पुत्रों में मेरी प्रमुख विभूति विष्णु है और
ज्योतियों में मेरी प्रमुख विभूति सूर्य है। 49 इस प्रकार से इसका अर्थ करें तो बढ़िया अर्थ होगा। मंत्र नंबर 10/22। भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं। भगवान उसी तरह से हर ग्रुप में जो बढ़िया वाला है उस प्रमुख विभूति के रूप में भी मैं ही हूँ। वेदानां सामवेदो अस्मि। वेदानां सामवेदोऽस्मि। देवानाम् अस्मि वासवः। देवानाम् अस्मि वासवः। वासवः माने इंद्र। इंद्रियाणां मनः च अस्मि। इन्द्रियाणां मनः च अस्मि। भूतानाम् अस्मि चेतना। भूतानाम् अस्मि चेतना। जी भगवान। सामवेद आदि विभूतियों का कथन। और मैं वेदानाम सामवेद अस्मि, वेदों में सामवेद हूँ। देवानाम वाश्वः अस्मि, देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनः अस्मि, इंद्रियों में मैं उनका राजा मन हूँ। च भूतानाम चेतना अस्मि, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति मैं हूँ। बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया। डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें भगवान इसका 10/22। जी भगवान। तो उसी सीरीज में आगे कह रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ। जब प्राणियों में चेतना शक्ति कह दिया तो अपने आप सब में क्या बचा? चेतना का शब्द है। सही। जी अब भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/22 गीता रस रत्नाकर से। जी भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि वेदों में भगवान अपने को सामवेद इसलिए बताते हैं कि वे गाते हैं। यदि गवैया होकर यहाँ आया अपने मजा को आई। सामवेद नहीं मानेंगे, गवैया। यजुर्वेदी मानेंगे तो उन्हें कर्मकांड करना पड़ेगा। और अच्छा। ऋग्वेदी मानेंगे तो मंत्र बोलना पड़ेगा। इसलिए मंत्र बोले बिना कि बोलते। हम तो गवैया हैं, सामवेद हैं। देवताओं में इंद्र हैं, उधर अप्सराएं हैं, इधर गोपियां हैं। देवानाम अस्मि ऋग्वेदी माने वासवः। मंत्र, इंद्रियाणाम यजुर्वेदी माने मनश्च कर्मकांड। अस्मि। ये बढ़िया इंद्रियों चीज़ है। में मैं मन हूँ। ईश्वर कृपा से जैन लोग मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, अनिंद्रिय मनः। क्यों नहीं मानते? कि एक एक विषय को प्रकाशित करने वाली इंद्रियां होती हैं। असाधारण विषय को प्रकाशित करने वाली असाधारण करण के रूप में इंद्रियां होती हैं और मन साधारण है, साधारण करण है। यह विषयों के प्रकाश में असाधारण करण इंद्रियां हैं और साधारण करण मन है। परंतु उसके बिना इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मन हूँ और भूतों में चेतना हूँ। चेतना माने वह जिसको हम लोग भोग बोलते हैं, संघात उसको कहते हैं, जो पांव से लेकर सिर तक संगठन है, सैकड़ों वस्तुओं को मिलाकर एक है, कई पुर्जों से बनी हुई एक चीज है। जब तक उस चीज के पुर्जे ठीक ठीक जुड़े रहते हैं तब तक उसमें बिजली सब जगह दौड़ती रहती है। जब पुर्जे टूट फूट जाते हैं तो बिजली का कनेक्शन भी कट जाता है। तो संघात में चेतना का जो कनेक्शन है वह बुद्धि वृत्ति है। चेतना शक्ति से बता दिया। परंतु जब तक संघात व्यवस्थित रहता है तभी तक बुद्धि वृत्ति रहती है। संघातः चेतना वृत्ति। जी भगवान। अभी जो कंचन भगवान ने सुनाया उसमें देखिए कितनी बढ़िया बात आई कि भगवान ने सारे वेदों में अपने आप को सामवेद क्यों कहा। क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि मैं गाता हूँ। अच्छा बताओ माधव, भगवान कौन गाता है? जो प्रसन्न होता है वो गाता है कि जो टेंशन में होता है वो? सतीश गाता।
जो सत का ईश है वो गाता है। भगवान प्रसन्न। सतीश भगवान ऑफिस से आते हैं, अपना हाथ पैर मुंह धोया, चाय वाय पिया और कमरा बंद किया, और भगवान अपनी मस्ती में, ब्रह्मानंद की मस्ती में चूर। देखिए, भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि वो गाते हैं। यदि वो अपने आप को गवैया होकर अपने को सामवेद नहीं मानेंगे और यजुर्वेद कह देते, वेदानाम यजुर्वेदो अस्मि, तो उनको कर्मकांड करना पड़ता, क्योंकि यजुर्वेद में कर्मकांड बहुत है भगवान। इसका मतलब कर्मकांड, जो यजुर्वेद वाले कर्मकांड नहीं माने गए। आप नाम ही देख लो, यजुर कर्म मिल रहा है ना नाम, यज, है यजुर कर्म कांड नाम मिल रहा है ना। तो भगवान यजुर्वेद में बड़ा रिजु, बड़ा क्या बोलते हैं सुनिए, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये लाओ वो लाओ। अब देखो हम लोग का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम नहाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्वच्छ कपड़े पहने, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कैसे कौन सी मुद्रा में बैठें। क्या मस्ती है। बोलो, लेट के ही बोल दिया मंत्र। हाँ हाँ, लेट करके हमको एक जनों ने बोला था कि आप ऐसे करवट ऐसे लेट करके और ऐसे बोलना बहुत पसंद करते हैं। तो हमने कहा दरअसल हम विष्णु भगवान के भक्त हैं। तो विष्णु भगवान की मुद्रा तुमने कभी देखी है? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं तो दबा रही हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी जी पांव दबाने में अपना सुख लूटें तो लूटें, नारायण अपने सुख में यानी कि आत्म सुख में डूबे हैं। क्या बात है भगवान। तो भगवान, अगर भगवान अपने आप को यजुर्वेदी कहते तो कर्मकांड करना पड़ता, और अगर ऋग्वेदी मानते तो मंत्र बोलने पड़ते बहुत सारे। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं संपूर्ण वेदों में जो सबसे बढ़िया वाला, सबसे आसान वाला, सबसे मौजियल सामवेद है सो मैं। तो भगवान अभी भगवान अपनी विभूतियां बताते चले जा रहे हैं भगवान। और संसार में कितने लोग हैं जो ये समझ जाएं कि भगवान यहाँ बांकापन कर रहे हैं। हम जब यहाँ गए ना मथुरा, तो मथुरा में भगवान की मूर्ति देखी जहाँ राधा कृष्ण खड़े हैं जी। तो ऊपर देखी तो भगवान उसमें तिरछा ऐसे टेढ़े खड़े हैं। तो हम मुस्कुराए, तो मिसेज कह रहे क्यों मुस्कुरा रहे हो मंदिर में? तो हम कहा ये सीधे नहीं खड़े हो सकते थे। हम कहा खुद भी टेढ़े खड़े हुए हैं, राधा जी को भी टेढ़ा खड़ा किए हैं, क्योंकि ये बांके बिहारी हैं। तो कहें तो क्या हुआ, वो तो उनकी विशेषता है। तो हमने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो निर्विशेष है, जो सामान्य है, जो सबका स्वरूप है, वो खुद बांके खड़ा होता है। तो वहाँ पर भी हमने मिसेस को यही सुनाया था कि वेदानाम सामवेदो अस्मि। हमने कहा ये सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि सारे वेद मैं ही हूँ। ये कैसे कहते हैं? बांके करके कहते हैं। अगर कभी आपसे कोई कह देना कि हम भगवान को समझ गए, वो 49 मरुद गणों में मरीची हैं, तो उससे कह दो बेटा इसीलिए भगवान ने ऐसा बोला था कि तुम इतना तो समझो, और समझ करके किसी जानकार के पास जाओ तो तुम्हारे खींच के एक झापट मारे कि बेटा तुम भगवान के बांके पने में आ गए। जी। अरे 10/20 में बताया है, 49 में 49 में ही हूँ, 49 का आत्मा हूँ। समझते भगवान? नहीं तो कोई भगवान कृष्ण ही थोड़ी है बाके, हमारे गुरु भगवान भी बाके हैं। वो डायरेक्ट नहीं बताते मैं वही हूँ, वो कहते मैं हूँ डॉन।
वो अरे भगवान दीवाना मुझे पहचाना, मैं हूँ डॉन। वो भगवान एक समझ सको तो समझो। बांका हूँ मैं। भगवान एक जो हम लोगों की यूट्यूब में थी ना वीडियो, वो गधा वाली, कि मन गधा है। मन किसी का भी हो, अज्ञान से उत्पन्न है, इसलिए वो गधा टाइप का है। तो भगवान वो बड़ी सुपर हिट हो गई है। कुत्ता वाला, हाँ? हाँ, उसमें 800 कुछ पहुंच गए व्यूअर। तो भगवान अपनी विभूतियां बताते चले जा रहे हैं और आनंद में गा रहे हैं। एक बार हमको मेरठ वाली बस में एक जने मिले, शर्मा जी हैं मोदी नगर के, जी। भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो हमसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हो गीता क्या है? तो हमने कहा, अरे गीता क्या है? हम कहा, गीता भगवान का गीत है, और क्या है? जैसे तुम गा रहे हो, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, तो तुमको मजा आ रहा है? तो बोले हाँ, मजा आएगा ही। तो हम कहा, ऐसे ही भगवान गीता को गा रहे हैं, तो उनको मजा आ रहा है। वेदानाम साम वेदो अस्मि। तो कहने लगे, हाँ, गीता क्या है? इससे बढ़िया उत्तर नहीं हो सकता कि ये भगवान का गीत है। बड़े खुश हुए, हमसे अध्यात्म भी सीखे थोड़े दिन। उपासक थे। तो भगवान अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/22 ज्ञानेश्वरी गीता से। जी भगवान। तो मेरे स्वामी जी कह रहे हैं भगवान कि मेरे गोविंद ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में मरुत बंधु महेंद्र हूँ। इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय मन हूँ और प्राणी मात्र में जो स्वाभाविक चेतना शक्ति है वह सब मैं ही हूँ। जी। तो भगवान अब आगे के मंत्रों को लेते हैं। अब आगे के मंत्रों को लेते हैं जिसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान एक बांके अंदाज में बता रहे हैं कि हर ग्रुप का जो बेस्ट वाला है सो मैं हूँ। क्यों भाई? इसमें भगवान इस व्याख्या में 11वीं इंद्री बताया मन को। हाँ, मन, अगर ये मन थोड़ा डिफरेंट लगा हमें, है ना? हाँ, ये एक नई चीज़ है। तो देखिए भगवान क्या बताते हैं कि परिवार में जो सबसे मुख्य है वो गृहिणी, गृह स्वामिनी मैं हूँ। समाज में, गांव में जो सबसे मुख्य है सभापति सो मैं हूँ। तारों में जो सबसे मुख्य है चंद्रमा सो मैं हूँ। पांडवों में जो सबसे चकाचक बढ़िया वाला है वो अर्जुन मैं हूँ। और यदुवंशियों में जो सबसे बढ़िया वाला है कृष्ण सो मैं हूँ। जैसे ब्रह्म बोल रहा हो। जी। तो भगवान, अब आप लोग ध्यान से देखें मंत्रों की ओर। अब लगातार हम लोग लेंगे 23, 24, 25। 3 मंत्र साथ लिए। 3 मंत्र एक साथ लेंगे, ये एक साथ ही चलते हैं कायदे से। तो 21, 22, 23, 24, 25 सब साथ में लेने चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर चूंकि ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ने एक साथ इसकी व्याख्या करी है। 3 मंत्रों की। जी भगवान। तो भगवान अब सावधान हो जाएं। अब भगवान के मुख से जो मंत्र निकले हैं वही अपन लोगों के मुख से निकलेंगे। 10/23। रुद्राणां शंकरः च अस्मि। रुद्राणां शंकरश्च अस्मि। भगवान चा माने होता है और अस्मि माने होता है हूँ। और अगर कोई संस्कृत से डरता हो तो उसको यही पढ़ाओ सीधे सीधे यहीं से, क्योंकि वो कहेगा अरे इतनी आसान, इतनी आसान। रुद्राणां शंकरः च अस्मि। रुद्राणां शंकरश्च अस्मि। वित्तेशः यच्छरच्छसाम्। वित्तेश यच्छर यच्छरच्छसाम्। यच्छरश्शाम। यच्छ और रक्षसाम माने राक्षस। यच्छ और रक्षाम, ठीक है। इसका मतलब यक्ष में और राक्षसों में, इन दोनों में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं वित्तेश। वित्त माने क्या होता है? यक्ष पे टूटेगा ये। वित्त माने क्या होता है?
वित्त धन? माने धन, वित्त मंत्री माने क्या हुआ? मंत्री उनका। धन वाला मंत्री। जी। तो भगवान कह रहे हैं कि यक्ष में और राक्षसों में, इनमें मैं कौन हूँ? कुबेर। कुबेर बढ़िया वाला है, जिसको देखो कुबेर की पूजा करता है। वसूनां पावकः च अस्मि, वसूनां पावक च अस्मि, मेरुः शिखरिणाम् अहम्। मेरुः शिखरिणाम् अहम्। माधव भगवान से पूछते हैं कि जो संस्कृत से डरता हो, अगर उसको ये मंत्र पढ़ा दें, अच्छा माने और होता है, अस्मि माने हूँ होता है, तो बताओ इसमें भगवान क्या कठिन है मंत्र? कुछ नहीं, तुरंत खुल जाएगा उसका। तुरंत मंत्र खुल जाएगा। पासवर्ड है भगवान ये। पदच्छेद इज पासवर्ड। गुरु भगवान की टीम में जितने लोग हैं ना, वो एक मंत्र कायदे से नहीं बोल सकते। तो भगवान, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान अपनी सारी विभूतियों को बता रहे हैं बांके अंदाज में, है ना। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है 10/23 का अर्थ। जी। शंकर आदि विभूतियों का कथन। और मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ। 11 रुद्रों में जी मैं शंकर हूँ। और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। क्या बात है भगवान, गजब। 24वां। अब मंत्र नंबर 10/24। पुरोधसां च मुख्यं मां, पुरोधसां च मुख्यं मां, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। क्या मतलब? सारे पुरोहितों में, क्या बता दिया भगवान ने? सारे दुनिया भर के जितने पुरोहित हैं उनमें मैं बृहस्पति हूँ। अब देखो, बांके बिहारी सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं कि सारे पुरोहितों के रूप में मैं ही हूँ, सारे यजमानों के रूप में मैं ही हूँ। कैसे बता रहे हैं बांके अंदाज में? सारे पुरोहितों में, पुरोधसाम माने पुरोहित और विद्धि माने जानो। तो कह रहे हैं सारे पुरोधसाम, सारे पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। श्रेष्ठ का ग्रुप पकड़ रखा है। हाँ, भगवान का अपनी विभूतियां बताने का अंदाज ये है कि सारे ग्रुप में जो बढ़िया बढ़िया वाला है सो मैं हूँ, है ना। तो 10/24 का पुरोधसां च मुख्यमां, पुरोधसां च मुख्यं मां, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। सेनानीनाम् अहं स्कन्दः। सेनानीनाम् अहं स्कन्दः। और सेनापतियों में जो सबसे जबरदस्त बहादुर सेनापति स्कंद है सो मैं हूँ। सरसाम अस्मि सागरः। सरसाम अस्मि सागरः। अरे सरसाम माने होता है सरोवर। जी। सरसाम माने क्या होता है? सरोवर। तो कह रहे हैं जलाशयों में, जितने जलाशय हैं संसार में, उनमें सबसे बढ़िया जलाशय कौन है? सागर। जी। तो कह रहे हैं सारे जलाशयों में मैं सागर हूँ। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी। बृहस्पति आदि विभूतियों का कथन। और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मंत्र नंबर 10/25। महर्षीणां भृगुः अहम्। महर्षीणां भृगुः अहम्। गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम्। गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम्।
यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञानां जप्यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः स्थावराणां हिमालयः महर्षिणाम, सारे महर्षियों में सबसे बढ़िया वाला महर्षि भृगु मैं हूँ। क्या कह रहे हैं कि सारे महर्षियों में जो सबसे बढ़िया वाला महर्षि है यानी कि भृगु मैं हूँ। और आगे क्या कह रहे हैं, गिराम अस्मि एकम अक्षरम। देखो गिरा माने होता है वाणी। जी गिरा माने क्या होता है, वाणी, शब्द। गिरा माने शब्द होता है। जी। तो कहता है जितनी भी वाणी है, जितने भी शब्द हैं, उसमें से मैं एकाक्षर हूँ। एकाक्षर तो समझ गए हो? जी। एकाक्षर माने ओंकार। ओंकार। और फिर क्या कह रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, और संपूर्ण यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। देखिए भगवान, इससे क्या पता चलता है कि जितने भी यज्ञ हैं उनमें सबसे टॉप क्लास यज्ञ कौन है, जप यज्ञ। जी। ये जो खूब सारा पैसा खर्चा करके लकड़ी ये अवर है। हाँ ये अवर है, ये लोअर क्वालिटी का है। तुमने इससे तो जप कर लो, इससे बढ़िया जप कर लो। तुमने पंडित जी ने तुमको इतनी लंबी लिस्ट दे दी, तुम झोले ले करके मूर्खों की तरह वहाँ पे ढूंढ रहे हो, सब सामान लाद लादे घूम रहे हो। और भगवान कह रहे हैं अरे यार यज्ञों में सबसे ऊंचे लेवल का जप यज्ञ है। इससे बढ़िया आधा घंटे बैठ करके प्रेम से भगवान का यज्ञ कर लो, वो जप कर लो, ये उससे ऊंचा हो गया भाई। तो आगे क्या कह रहे हैं, स्थावराणाम हिमालयः, और जो ये स्थावर हैं इनमें, स्थावर माने स्थिर रहने वालों में से मैं हिमालय हूँ। तो भगवान इससे एक चीज़ याद आ गई कि हमको एक जने मिले थे मेरठ में, सहारनपुर से आए थे, 15-20 प्रश्न नोट करके जी, और कह रहे थे हमको इनके सबके उत्तर कृपा करके दे दीजिए अलोंग विद शास्त्रीय प्रूफ। क्या बोले, इनके उत्तर दे दीजिए और वेदों में, गीता में शास्त्र नोटिफिकेशन के साथ। हाँ, अलोंग विद शास्त्रीय प्रूफ। तो उसमें पहला यज्ञ क्या था, उनका पहला प्रश्न क्या था कि मैं भगवान का जप करता हूँ। ठीक है, मैं भगवान का जप करता हूँ, तो इसलिए करता हूँ कि भगवान ने गीता में कहा है कि संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। वही भगवान उसी रूप में है। तो हमने कहा देखो भाई, अगर कोई कक्षा 8 में पढ़ने वाला कह दे कि मैं सबसे ऊंची कक्षा में पढ़ता हूँ, क्यों भाई, तो समझदार आदमी को क्या कहना पड़ेगा, हाँ भाई हाँ बिल्कुल। नहीं, जो उसका स्कूल है जूनियर हाई स्कूल, उसमें सबसे बड़ी क्लास उसी की है, वही है। तो हमने कहा कि अरे जिसने 10/20 को नहीं समझा है, 10/20 में भगवान ने कह दिया मैं सभी का आपा हूँ, आत्मा हूँ, ये नहीं समझा है, तो भगवान कहते हैं लो चलो फिर तुमको हम जरा सरल करके बांके अंदाज में समझाते हैं। तो भगवान ने क्या समझाया कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तो सारे यज्ञों में जप श्रेष्ठ यज्ञ है, लेकिन सारे यज्ञ भगवान नहीं हैं। तुम्हारे घर के सारे मेंबरों के रूप में भगवान नहीं हैं। तुम जो जो खाते हो सारे व्यंजनों के रूप में भगवान नहीं हैं। अरे अगर ये नहीं समझे तो फिर 10/20 के नीचे उतरो। देखो भगवान तो कहने लगा कि क्या इसका मतलब सबसे टॉप क्लास नहीं है। तो भगवान हमने उसको 10/20 से यहाँ तक का सब समझाया। तो भगवान उसने मेरे चरण पकड़ लिए। अच्छा। कहता है सर आपने वास्तव में अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन और प्रूफ दे दिया मुझे। तो भगवान माधव भगवान से इसका अर्थ सुनेंगे 10/25। जी।
भृगु आदि विभूतियों का कथन। और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। गजब। 23, 24, 25 तीनों हम लोगों ने एक साथ ले लिए, क्योंकि भगवान अपनी विभूतियाँ बताते चले जा रहे हैं और बहुत ही सरल सरल मंत्र हैं। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान ये तीनों का अर्थ ले लें भगवान गीता तत्वालोक से। जी भगवान। मैं एकादश 23वें का है, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, 8 वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। आगे 24वें का है, हे पार्थ, तुम पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जी जानो। सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान इसमें मुझे जो 24वें में लगी उसमें एक शब्द में निहित है, वही चीज जो आप बार बार बता रहे हैं, माम विद्धि, मुझे जानो। यानी तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो है सारे पुरोहित में, परंतु तुम पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जी जानो। कृष्ण जी ने अपनी भाषा में भी ये फिर से दोबारा से एक स्टार किया है, एक समझाने की कोशिश की है कि भैया अब तो समझ जाओ, ये देखो मैंने इसमें भी कह दिया, माम विद्धि, मुझे ऐसे जानो। हाँ, सेना ये डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है कि माम विद्धि। वैसे तो मैं माम तत्व के रूप में सभी में हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम नर्सरी क्लास के हो, तो ऐसे ही समझ जाओ कि हर ग्रुप का बढ़िया वाला मैं हूँ। चलो इतना ही समझो पहले, बाद में ये भी समझ जाओगे कि ग्रुप का हर मेंबर मैं ही हूँ, परिवार का हर मेंबर मैं ही हूँ, देश का हर नागरिक मैं ही हूँ। बाद में ये समझ जाओगे। जी भगवान। अब 25वें का, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में एक अक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावरों यानी एक ही स्थान में रहने वालों में हिमालय हूँ। जी भगवान। ऐसा हुआ कि एक बार हमारे ऑफिस में CGO2 कॉम्प्लेक्स में कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब लोगों की मीटिंग हुई मेरठ में। तो ये सब तो चलेगा मेरठ। अब भगवान यहाँ पे हम लोग बचे, तो हम लोग क्या किए, बढ़िया बादल गरज रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग CGO2 कॉम्प्लेक्स में छत पे चले गए सब लोग। जी। हमका काम बंद, कोई अफसर नहीं है, मज़े मारो। बिल्ली जब दूसरे शहर गई हो तो सारे चूहे पिकनिक मनाते हैं। तो हमने कहा चलो गुरु छत पे चलते हैं। छत पे हम लोग गए। छत पे अलग अलग, बहुत बड़ी छत है, तो अलग अलग ग्रुप बन गए जिसके जैसे दोस्त थे, क्यों भाई। तो हम लोगों के साथ 7-8 लोग बैठे और कहने लगे द्विवेदी साहब कुछ भगवत गीता हो जाए। तो हम कहा हो जाए। तो भगवान, हमने उनसे ये कहा कि किसी के पास गीता है, तो के द्विवेदी साहब अपने जेब में हमेशा गीता रखते थे, वो छोटी वाली है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उन्होंने निकाली। तो हमने कहा ये बताओ गुरु हमको, हमने कहा जरा 10/24 खोलो कि भगवान कहते हैं पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्कंद हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। तो ये बताओ कि भगवान पंडित टाइप की चीज़ हैं, पुरोहित टाइप की चीज़ हैं, कि सेनापति टाइप की चीज़ हैं, कि सागर बहते हुए पानी टाइप की चीज़ हैं। हमने कहा और बताओ, और आगे चलो। महर्षियों में मैं भृगु हूँ 10/25। तो भगवान क्या महर्षि टाइप के हैं? गिरा यानी कि वाणी में, शब्दों में मैं ओंकार हूँ, तो क्या ओंकार टाइप की चीज़ है? क्या भगवान सारे यज्ञों में जप, तो क्या जप भगवान है? और इस स्थावरों में हिमालय है, तो क्या भगवान हिमालय टाइप की चीज़ है, कोई पहाड़ टाइप की चीज़ है? जी। ये बताओ। अरे द्विवेदी साहब को बहुत मज़ा आया।
कहने लगे वाह क्या छक्का मारा है। अब भगवान वहाँ सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान जो है वो जो सागर टाइप की चीज़ है, सबसे विशाल, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो भगवान हमने तो कुछ बताया नहीं। द्विवेदी साहब ने कहा बांके बिहारी के बांकेपन में फंस गए गुरु तुम लोग। वो तो कहते हैं जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में उनकी रोशनी हूँ। भगवान तत्वज्ञानी के सिवा भगवान के इन सारे विविधताओं को कोई समझ ही नहीं सकता है। नहीं, कहीं कहते हैं मैं जल टाइप की चीज़ हूँ, बिना वेदांत के क्लियर नहीं होगा। बिना वेदांत के क्लियर नहीं होगा। कहीं कहते हैं मैं पहाड़ टाइप की चीज़ हूँ, कहीं कहते हैं मैं वायु टाइप की चीज़ हूँ। कोई एक आध मंत्र पढ़ के तो वो फंसा रहेगा बेचारा गलत जगह में। डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। जो आदमी एक जगह छोटा सी चीज़ पढ़ता है और उसी को लेके सबको दिखाता है सम्यक रूप से पढ़ना। कि देखो देखो यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, इसलिए मैं जप करता हूँ, वो भगवान फंस जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। जी भगवान। भगवान बात यह है कि जो अज्ञानी है, जो अनाड़ी है, उसे एक झुंझुना भी मिल जाए तो वो बहुत खुश होता है कि मुझे झुंझुना मिल गया, मुझे शायद सारी दुनिया में ये सर्वश्रेष्ठ खिलौना है। पर यदि वो खिलौने की दुकान पे जाता है तो वहां देखता है वहां तो झुंझुना एक कोने में फेंका हुआ है, वो तो इतने सारे खिलौने हैं और सब में बहुत आनंद है, उससे भी बढ़कर वहाँ हारमोनियम भी है। फिर वो किस किस को मैं कहूँ, तो उसे उस दुकान में जो समझ आती है वो लेता है। पर जब बड़ा होता है तो कारों के शोरूम में जाता है तो वहाँ कहता है ना मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, बाकी आनंद सब का केंद्र बदल। बाकी सब। तो भगवान भी बता रहे हैं कि मर्सिडीज भी मैं ही हूँ क्या और झुंझुना भी मैं ही हूँ। उन्होंने झुंझुना भी बता दिया, शुरू से ही बता दिया। बहुत कि बढ़िया। झुंझुना भी मैं ही हूँ, खिलौना भी मैं ही हूँ, मर्सिडीज भी मैं ही हूँ, मैं सब कुछ। हाँ। परंतु तुम जो पसंद हो तुम उसी में मुझे देख लो, तुम उसी में मुझे समझ लो। बहुत बढ़िया। सागर पहाड़ भी जैसे समझे वैसे समझ लो। बहुत बढ़िया भगवान। जैसे कि किसी को 10/20 ना समझ में आवे, जो कल सत्संग चला था 10/20, तो भगवान कहते हैं तो फिर तुम शिशु हो, तो अब शिशु के अकॉर्डिंगली बताते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि अगर शिशु हो तो झुंझुने से समझ लो। भगवान कितनी बढ़िया तरीके से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हर ग्रुप का बेस्ट मैं ही हूँ। तो अब इसका अर्थ डॉक्टर भगवान से हो गया ना 23, 24, 25। जी। तो अब गीता रस रत्नाकर कंचन भगवान के मुख से सुनते हैं। जी भगवान। भगवान कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, रुद्र रुलाने वाले हैं, लेकिन शंकर हाथ में कल्याण लिए रहते हैं। कल्याण को कोई हृदय में रखकर सोचता है कि हम इस जीव का कल्याण करेंगे, और शंकर तो मुट्ठी में कल्याण को रखते हैं कि महाराज हृदय से निकाल कर देने में कहीं देर ना लग जाए। अरे वह उसे फेंकते चलते जिज्ञासु आया फट दे दिया। अधिकारी आशुतोष है ना, अनधिकारी आशुतोष। का विचार किए बिना। भोले हैं ना। जैसे कोई पैसा हाथ में लेकर लुटा रहा हो और कौन लेगा इसका कुछ विचार नहीं रखता हो, उसको बोलते हैं शंकर। शाबाश। यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में पावक हूँ, और शिखर वानों में मेरु हूँ। मेरु ब्रह्मा की पुरी है, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनानियों में स्वामी कार्तिक हूँ, सरोवरों में सागर हूँ, और महर्षियों में भृगु हूँ। भृगु बड़े प्रबल हैं, जो ढूंढ डाले सो भृगु। वर्जनाथ भृगु, ये साकार ढूंढ डाले। व्याकार सगुण निगुण किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यात्री में जो भरगह है उसी के मूल में भृगु है। महर्षियों में सबसे बड़े भृगु हैं, वे विष्णु भगवान की छाती पर पांव रख देते हैं। जैसे उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पर पांव मारा था, आप लोग नाराज मत हो ना। उन्होंने कहा कि अरे लक्ष्मी,
जब तू इनकी छाती पर आकर बैठी है, तब दुनिया में कोई तेरा त्याग कैसे करेगा? यह कहकर मार दी लात। उन्होंने जब लात मार दी तो लक्ष्मी तो तिरस्कार से मर गई। फिर विष्णु भगवान तो कहें कि हाय हाय, मैं लक्ष्मी के बिना कैसे रहूंगा? मुझको तो सारी प्रजा को खाना देना है, पानी देना है। बहुत दिन हुए हम लोग एक शंकराचार्य के पास गए थे। गुजरात की स्त्रियां खाली हाथ प्रणाम नहीं करती हैं। उन दिनों पाई चलती थी। उन्होंने एक एक पाई करके कई पाइयां चढ़ाई तो पाइयां इकट्ठी हो गई। शंकराचार्य जी ने उन पाइयों को हाथ से उठाया और गिना तो कुल 24 पाइयां निकली। हमारे साथ एक दंडी स्वामी थे। उन्होंने पूछा कि आप शंकराचार्य होकर पाई गिनते हैं? वे बोले कि पाई पैसा छूने का जो निषेध है ना, वह पीठ अधीश्वर अतिरिक्त सन्यासी के लिए है। हमें तो पीठ का संचालन करना है। यह तब की बात है जब राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज द्वारा का पीठ के शंकराचार्य थे। वे बोले कि जिसको पीठ चलाना है उसे तुम कहो कि पैसा मत छुओ तो वह कैसे चलेगा। इसी तरह भगवान ने कहा कि लक्ष्मी के बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं। इसलिए भृगु जी, मैं तुम्हारे पांव दबाता हूँ। यह कृपा करो कि एक दूध का समुद्र मेरे पास बना रहे और लक्ष्मी जी भी बनी रहे, तभी तो मैं विष्णु के लिए खाने पीने की चीजें मुहैया कर सकूंगा। विष्णु भगवान की बात सुनकर भृगु ने लक्ष्मी जी को अपनी बेटी बना लिया। जब लक्ष्मी जी भृगु की पुत्री के रूप में पैदा हुई, तब उन्होंने फिर विष्णु से उनका विवाह कर दिया और कहा कि ले जाओ। गिरा अस्मि एकम अक्षरम। नहीं, ये नहीं है। वाणी में एक अक्षर प्रणव है, ओंकार है। यह न क्षर है, इसका कभी ये नाश दूसरा नहीं वाला है। होता। किसी भी शब्द का उच्चारण करो, उसमें इसका क्षरण नहीं होगा, इसलिए इसको अक्षर बोलते हैं। महाभाष्यकार ने तो अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए अश्रुते कहा है, अर्थात अक्षर उसे बताया है जो सब वर्णों में और सब स्वरों में व्याप्त है। अच्छा महाराज, यज्ञों में आप क्या हैं? बोले कि सबसे सुगम जप है। यज्ञ क्रियात्मक होता है और क्रिया केवल पांव से होगी तो परिक्रमा होगी, केवल हाथ से होगी तो होम होगी, और वाणी से होगी तो क्या वह क्रिया नहीं है? वह भी क्रिया है। इसलिए केवल वाणी के द्वारा भी यज्ञ संपन्न होता है और वह भी कार्यात्मक ही है। यज्ञ नाम जब यज्ञो अस्मि सथावर्णाम हिमालय, वह हिमालय जिसकी बेटी शंकर जी से ब्याही जाती है, जड़ में से ही तो यह बुद्धि निकलती है ना। जी भगवान की विभूतियाँ तरह तरह से बता दी, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये आई जो कि अभी उन्होंने कहा कि आशुतोष। आशुतोष किसको कहते हैं? शंकर भगवान को। मुट्ठी में तो आशुतोष, जैसे कि कोई बहुत दिन से पूजा कर रहा हो जयप्रकाश, तो कहने लगे हमारा भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होता है, इतने दिन से हम पूजा कर रहे हैं, झक मार रहे हैं और प्रसन्न नहीं होता है। तो कहने लगे आशुतोष को पूजो। आशुतोष माने शंकर भगवान। उनको कर लो, भोले हैं वो। कहने लगे भोले हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आशुतोष। तो आशुतोष का देखो मतलब यहाँ पर बताया है। कहने लगे जो कल्याण को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। कंजूसी नहीं करते। बोले क्यों? तो बोले निकालने में देरी ना हो जाए, जो सामने आवे उससे कह दो ये लो कल्याण, ये लो कल्याण। कल्याण वाला मिले तो सही कोई। तो भगवान, तुरंत दे दे। हाँ, तो भगवान कितनी बढ़िया बात कही कि आशुतोष।
अगर कोई भी आ जाए मांगने तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले। तो इसलिए कहते हैं कि हम तो भोले को अपना इष्ट बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रहस्य आया। दूसरी चीज़ एक बढ़िया रहस्य आया कि भृगु हुए हैं जो भून डालते हैं कि भगवान ये प्रकृति भगवान सबको भून डालती है। हाँ, प्रकृति हाँ। किसको छोड़ती है ये? जो प्रकृति है ना, इसको भगवान ने क्या कहा है कि ये बहुत क्रूर है। बताओ, इस प्रकृति में विवेकानंद जी का शरीर रहा? नहीं रहा। आदि गुरु शंकराचार्य जी का रहा? नहीं रहा। रमण महर्षि का रहा? नहीं रहा भगवान। राम और कृष्ण के शरीर रहे? किसी का नहीं रहा भगवान। अरे ये प्रकृति, ये भगवान, ये प्रकृति सबको भून डालती है। हाँ, प्रकृति सब शरीरों को बनाती है, सब शरीरों को नष्ट कर डालती है। प्रकृति मालूम क्या बोलती है? तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ, किसी को बेखुद बना रहा हूँ, बहुत कम को, और बाकी जितने बच्चे हैं सभी को गम में रुला रहा हूँ, है मेरी मर्जी मैं खेल अपना बना बना के मिटा रहा हूँ। ये प्रकृति की आवाज़ है। अब भगवान अपने राणा भगवान से फटाफट ये तीनों सुनते हैं, जिससे कि तीनों मन खत्म हो जाए। उसके बाद आपको एक बढ़िया सी चीज़ सुनाएंगे। जी भगवान। जी भगवान। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई चतुर्दश रुद्रों में मैं मदनारी शंकर हूँ, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री अनंत ने कहा, मेरे गोविंद ने कहा कि मैं यक्षों और राक्षसों में शंभु सखा कुबेर हूँ, अष्ट वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में अत्यंत श्रेष्ठ मेरु पर्वत हूँ। जो इंद्र का सहायक, सर्वज्ञता का आदि, पीठ और पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ है, वह बृहस्पति भी मैं ही हूँ। इस त्रिलोकी के सेनापतियों में कृतिकांत शंकर से उत्पन्न महाज्ञाता कार्तिक स्वामी भी मैं ही हूँ। समस्त सरोवरों में अपार जल राशि वाला जो समुद्र है वह मैं हूँ, और महर्षियों में महान तपस्वी भृगु भी मैं ही हूँ। बैकुंठ विलासी श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण वाचाओं में जिस सत्य का व्यवहार है वही एक सत्य अक्षर मैं ही हूँ। कर्मकांड का परित्याग करके ओंकार इत्यादि द्वारा जिस जप यज्ञ की सांगता की जाती है वह जप यज्ञ समस्त यज्ञों में मेरी प्रधान विभूति है। नाम के जप का यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके लिए स्नान इत्यादि नित्य कर्मों की भी आवश्यकता नहीं होती। नाम के घोष से धर्म अधर्म दोनों ही पवित्र होते हैं। वेदार्थ से भी नाम ही पर ब्रह्म ठहरता है। लक्ष्मीपति ने कहा कि पर्वतों में पुण्य पुंज जो पर्वतराज हिमालय हैं वह भी मैं ही हूँ। जी। भगवान ने अपनी सारी विभूतियां बता दी कि सब रूपों में मैं ही हूँ। सतीश जी के रूप में मैं ही हूँ, माधव जी के रूप में मैं ही हूँ, काली के रूप में मैं ही हूँ, एस.के. द्विवेदी के रूप में मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ। तो इसमें कंचन भगवान ने जो पढ़ा था उसमें एक बात बहुत बढ़िया आई थी कि विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं लक्ष्मी के बिना कैसे रहूँगा, कह रहे थे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब ये जो रमैया की दुल्हन है, लूटिन बाजार,
रमैया की दुल्हन मतलब राम की दुल्हन, सीता मतलब प्रकृति, है ना। इन्होंने पूरा बाजार लूट लिया है। तो कहने लगा नहीं, मनुष्यों को लूटा होगा, ये सब माया में पड़े हैं। तो कहते नहीं नहीं, सुर देवताओं को भी लूट लिया है। तो बोले अच्छा, तो फिर ये जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक ऋषि मुनि आदि हैं, ये बच्चे होंगे। तो बोले उनको भी लूट लिया है। भगवान कबीर साहब ने क्या कहा है, दो टूक जरा वो सुनो जी। रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार। जयप्रकाश बड़ा बढ़िया है, बड़ा मजा आ जाएगी सुन करके। जी। रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार। अब ये कौन कितना बाजार लूटा है? सुरपुर लूटा। सुर माने क्या होता है? देवता। देवताओं का लोग। सारे देवताओं को लूट लिया है। और फिर नागपुर लूटा, ये जो नागलोक है उसको पूरे को लूट लिया है। और तीनों लोक मचा हाहाकार। कबीरा लिखते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या आ गया? वही जो कंचन भगवान ने अभी भी पढ़ा है। विष्णु को लूटा, महादेव को लूटा, ब्रह्मा को लूटा, लोटार लोटार, श्रृंगी को लूटा, श्रृंगी को भिंगी कर डारा। और पराशर के उदर बिदार, और कन फूका चिद काशी लूटा, नारद मुनि के परी पछार। नारद मुनि पगला गए एक बार, कहा मैं शादी करूंगा। याद है? हैं? विष्णु भगवान से बोले हमको अपना रूप दे दो। क्यों जयप्रकाश, सुना है नहीं एपिसोड? ना भगवान नारद का गड़बड़ कैसे होने देते? वो तो भक्त थे उनके। हाँ, उन्होंने जो है उठका दिया। भगवान ने कहा तुम शादी करोगे नारद, तो तुम जब तक शरीर तुम्हारा जिंदा है तब तक तुम भागते रहोगे, भागते रहोगे। अच्छा, दिक्कत यही होती है, उठका देते हैं ना गुरु लोग, उठका देते हैं संसार से। हाँ, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे वो गए थे कि रज्जब तू गज्जब कियो। हाँ, सर पे रखा मोर। हाँ, तो रज्जब की उठक गई बेचारे की। रज्जब की शादी होने जा रही थी, तो घोड़े में बैठ गए, तो मुकुट धर लिया अपने ऊपर, मोर धर लिया, पहले मोर होती थी। और बोले कि भाई हम देखो, हम बिटिया के घर वालों की तरफ, लड़की के घर वालों की तरफ तब जाएंगे, पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेंगे। अब गुरु भगवान था ब्रह्मनिष्ठ। क्यों भगवान? अब ये गुरु के पास पहुँचे पूरा अपना मोर और दूल्हा बन के, तो गुरु ने उसको देखते ही कहा रज्जब तय गज्जब कियो। जी। है रज्जब तय गज्जब कियो, सर में रखा मोर। अरे मूर्ख, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। क्यों भाई? सुरपुर लूटा, यमपुर लूटा, लूट लिया सारा बाजार। विष्णु को लूटा, विष्णु के घर में लक्ष्मी बन के बैठी हैं, और ब्रह्मा के घर में ब्रह्माणी हुई के बैठी है। अरे गजब, रे गजब। तो भगवान उन्होंने गुरु ने कैसे ही देख के, दादू थे, दादू दयाल। हाँ, दादू दीनदयाल थे, रज्जब के गुरु। तो उन्होंने रज्जब को देखा तो क्या कहते हैं, रज्जब तू गज्जब की हो, सिर पर रखा मोर, आया था हरि प्राप्ति को, करे नरक को ठौर। गीता भवन में भी रज्जब के बहुत सारे लिखे हुए थे। उनके अच्छे दोहे हैं। तो भगवान ये वाला है भगवान, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मिल जाए इसकी फोटो डाल देना। कि नारद मुनि के परी पछार, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहियो होशियार। बाप रे बाप, ये कबीर साहब का है। तो भगवान इसके पहले कि सत्संग समाप्त करें, थोड़ा सा एक सामवेदी हो जाए। क्योंकि मैं सामवेद हूँ, क्योंकि मैं वेदों में, वेदा नाम सामवेदो अस्मि। जागरण का समय है, जागरण का समय है, पर मोह निशा में सो रहे तुम।
पर मोह निशा में सो रहे तुम। सुखद सपनों में कभी हंसते, सुखद सपनों में कभी हंसते। दुखद में रो रहे तुम। दुखद में रो रहे तुम। इसको समझ लीजिए, गुरु भगवान का बड़ा ही प्रिय, गुरु भगवान हमेशा इसको गाते थे। कहते थे ये जो 84 लाख योनियां है ना, ये तो सब के सब भुगतने के लिए हैं। कुछ अच्छे भुगतने के लिए हैं, कुछ बुरा भुगतने के लिए हैं। लेकिन 84 लाख योनियों से बिल्कुल अलग एक योनि है। 84 लाख योनि के बाहर, स्वामी असंगानंद जी कह रहे थे। बाहर है वो, उससे अलग है 84। उन्होंने कहा 84 लाख में नहीं है मनुष्य योनि, 84 लाख से अलग एक योनि है। ये मनुष्य योनि है। ये काहे के लिए है? ये अपना कल्याण कर लो, भवसागर से निकल जाओ, इसलिए है। तो कह रहे हैं जागरण का समय है। क्यों भाई? मोह निशा में सो रहे तुम उसी माया के चंगुल में फंसे हो बेटा अभी तक। तो आगे क्या कहते हैं? जो तुम्हारा अनुकूलताएं जिंदगी में आ रही हैं, ये सुखद स्वप्न है। और जो तुम्हारी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, ये दुखद स्वप्न है। लेकिन हैं दोनों स्वप्न। एक बार फिर से समझ करके इसको गाना है। जागरण का समय है, जागरण का समय है। पर मोह निशा में सो रहे तुम। पर मोह निशा में सो रहे तुम। सुखद सपनों में कभी हंसते, सुखद सपनों में कभी हंसते। और दुखद में रो रहे तुम। दुखद में रो रहे तुम। और तुम मूर्ख, तुम वही हो, तुम वही पर ब्रह्म हो, लेकिन अपने आप को शरीर मान बैठे इस प्रकृति का। और तभी तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। सोते सोते स्वयं खोए, सोते सोते स्वयं खोए। और खोजते परमात्मा को। खोजते परमात्मा को। और मूर्ख, देह में ही मानते हो। देह में ही मानते हो। नित्य चिन्मय आत्मा को। नित्य चिन्मय आत्मा को। तुम कितने मूर्ख हो, तुम क्यों अपना कल्याण नहीं करते? ये मनुष्य योनि कल्याण करने के लिए मिली थी बे, भोगों के लिए थोड़ी मिली थी। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पढ़ा हो रामचरितमानस? एहि तन कर फल विषय ना भाई। ऋषिकेश में कितनी जगह लिखा था यही मंत्र? कई जगह था। इस तन का, ये तन काहे के लिए मिला है? विषयों के लिए नहीं मिला है। उसके लिए तो पशुओं पक्षियों की भी योनियां हैं, कुत्ता सुअर ये भी हैं। यही तन कर फल विषय ना भाई। स्वर्गौ स्वल्प, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। जब वहां से निकाला जाएगा। देखिए भगवान, तो भगवान समय काफ़ी हो गया है, इसलिए हम लोग 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत आत्म चैतन्य में। जिस अनंत चेतना में सब मालूम पड़ता है बारी बारी से और बिला जाता है, लेकिन मैं अनंत चैतन्य ज्यों का त्यों रहता हूँ। मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही परब्रह्म हूँ। 2 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान। इस संसार को बिल्कुल भाप बना करके उड़ा दीजिए 2 मिनट के लिए।
जो हमारा आपका सभी का वास्तविक स्वरूप है, चेतना, यही तो मैं हूँ। ये शरीर तो प्रकृति की चीज़ है, ये मैं थोड़ी ना हूँ। तो जो अपने चैतन्य आत्म स्वरूप में ही रहता है वो परम विश्राम में रहता है, और जो इस असत जगत में, इस प्रकृति में रहता है, उसकी भगवान ऐसी की तैसी रहती हर पल। चाहे कोटि जतन करो लेकिन तुम्हारे दुख मिटने वाले नहीं हैं। यहाँ ये प्रकृति तुमको दौड़ाए रहेगी, तुमको दौड़ा दौड़ा के मार डालेगी, फिर तुमको उत्पन्न करेगी, फिर दौड़ाएगी, दौड़ा दौड़ा के तुमको फिर मार डालेगी। जब तक तुम किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में नहीं जाते तब तक तुम इस मृत्यु सागर से नहीं निकलोगे, अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे। यह ऐसी प्रकृति है। पायो परम विश्राम, राम समान है नाही कहूँ। परम विश्राम माने हमारा आपका स्वरूप। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम सतेंद्र भगवान। प्रणाम सेठ भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान।